आचार्य जी, अब किस तरीके से जो है आगे की रूपरेखा है और जो अनुष्ठान करने के लिए संकल्प लिया गया था, उस कड़ी में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? किस तरीके से देखिए, रहेगा पूरा ये? आज अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर आज से हमने लोगों को आमंत्रित करना, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित करने की आज से क्रिया है। तो सर्वप्रथम तो हम भगवान श्री राम जी के, भगवान गणेश जी को और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में सभी देवताओं को हमने आवाहन किया है और उनको निमंत्रण दिया है कि प्रभु आप आइए, क्योंकि सारा जो भी है व्यवस्था है वह सब आप ही के आशीर्वाद से पूर्ण होनी है। तो इसलिए हमने उनसे आशीर्वाद की कामना की है। सहयोग की किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि एक मुट्ठी अनाज और 1 रुपए की जो है आप अपील कर रहे हैं। देखिए, ये हम हर मनुष्य सहयोग कैसे हिस्सा ले सकता है इसमें? हम इसमें सहयोग के लिए हम जनता से भी कह रहे हैं कि जो आप ये महान यज्ञ है, इस यज्ञ की सर्वप्रथम विशेषता तो यह है कि यह अब से 5000 वर्षों के बाद हो रहा है और अब से 5000 वर्ष पहले भी दिल्ली में ही हुआ था। और जब यह यज्ञ हुआ था तो पांडवों के लिए किया गया था और भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद से यह यज्ञ नहीं हुआ है, क्योंकि इस यज्ञ की जो मुख्य आहुति होती है वो सोमरस होती है। सोमरस सोमरस हमारे वेदों में, पुराणों में इसका बहुत वर्णन है। और सोमरस एक ऐसी औषधि है, ऐसा दिव्य पेय है कि जिससे कि सभी प्रकार के रोग जो हम जानते हैं, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। और यह सोमरस को हमारा निर्माण करने की जो प्रमुख भावना है, वह कोई हमारे को प्रसिद्धि के लिए भी नहीं हम कर रहे, ना किसी चाहत के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी मात्र जो एक भावना है वह यह है कि जो रोगी व्यक्ति है, जो रोग है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है स्वास्थ्य। अगर उसके पास स्वास्थ्य नहीं तो बाकी सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ा जो सुख है, तो कोई निरोगी ना रहे, हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना को और इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर के हम ये सोमरस का और वेद रामायण कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें एक विशेषता और भी है कि हमारे जो सनातन के लोग हैं अक्सर वेदों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वेदों के अंदर है क्या, जैसे कि उसकी जानकारी नहीं है। तो इसमें हम वेदों का दर्शन भी होगा। अब महर्षि वाल्मीकि, राम तो दुनिया कर रही है, राम 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 तो दुनिया कर रही है, लेकिन इस दुनिया को राम का परिचय देने वाले महर्षि वाल्मीकि, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं होती है। तो हम महर्षि वाल्मीकि जी का भी परिचय देंगे। महर्षि वाल्मीकि एक, देखिए, संतों की दृष्टि में देखा जाए तो जो ऋषि होता है, ऋषि एक पदवी है, यानी कि ऋषि का मतलब है कि वह महान, यानी कि एक महान वैज्ञानिक, जैसे आज की डेट में वो भी बहुत छोटा शब्द है ऋषि। और इन्हें महर्षि कहा गया। महर्षि का मतलब उन्हीं को दिया जाता है जो कि ईश्वर के समकक्ष, यानी कि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष रूप इस शरीर को धारण किए हुए ईश्वर के समकक्ष मान लिया जाता है, उसे हम महर्षि की कहते हैं। तो इसलिए वह एक भगवान के प्रति रूप में, वह भगवान के रूप में ही हमारे सनातन में पूजे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी गई, इसीलिए यह रामायण कथा दी गई। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण कथा के बारे में जानकारी दी जाएगी। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? जो 10 दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा, 8 जून से 18 जून। देखिए, 5 दिन तो सोमरस निर्माण में होता है। 18 जून को आयोजन होगा तो प्रथम दिन तो हमारी कलश यात्रा का मुख्यता रहेगी। कलश यात्रा के बाद हमारा सोमरस का निर्माण, और सोमरस से निर्माण करने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें 20,000 वेद मंत्रों का लगातार 5 दिन तक उच्चारण चलता रहेगा, जो दिन और रात अखंड चलेगा। और उसके बाद जब सोमरस निर्माण होगा और यज्ञ वेदी पर भी होगा, इसमें हम सभी से ये कहते हैं कि यह ऐसा यज्ञ है कि यज्ञ वेदी पर बैठते के साथ ही आपको इसके सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो सबको यज्ञ में भी बनना चाहिए। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों से और सभी से मैं यह अपील करता हूँ कि यह पुण्य पावन
यज्ञ है जो वातावरण को भी शुद्ध करेगा और जनता को निरोग भी करेगा। इसके आध्यात्मिक, आर्थिक बहुत सारे लाभ जनमानस को प्राप्त होंगे। तो इसलिए सबसे मेरा यही अनुरोध है कि इस यज्ञ में अपनी आहुति के रूप में 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपये का योगदान प्रत्येक सनातनी को अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे कहता हूँ कि यह योगदान अवश्य ही दें, और जिससे कि यह पावन महान यज्ञ जो है 5000 साल पहले भी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में ही हुआ था और यह दिल्ली से ही आरंभ हो रहा है। तो इसमें आप अपना योगदान अवश्य ही दें। सबसे पहले तो बहन जी अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं अपना परिचय देते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मीटिंग में बुलाया, इस प्रोग्राम में बुलाया। और इस प्रोग्राम के लिए कम से कम नहीं है, हम 6 महीने से लगे थे, जो आज सक्सेसफुल हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर उर्मिला चंदेल, मैं दिल्ली से हूँ, करोल बाग से, भाजपा की लीडर हूँ। जो सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा का अनुष्ठान किया गया है, सोम रस का निर्माण किया जा रहा है, किस तरीके से इसकी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से आप सहयोग कर रही हैं और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य सोम रस का ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई और बहन आजकल जो दवाइयों से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, हम उनके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ महर्षि विश्व गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का प्रचार भी कर रहे हैं साथ में, ताकि हमारी आने वाली जो संतान है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे, उनको ये बताया जाए कि राम को बताने वाले, राम का रामायण लिखने वाले कौन थे, जो आज तक हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। ये घर घर में जा कर के हम रामायण भी बांटेंगे। और सोम यज्ञ जो हमारा हो रहा है 8 से लेकर 18 तारीख तक रामलीला मैदान में हो रहा है, 8 जून को, उसमें हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों को कर रहे हैं, साधु संतों को कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोमरस यज्ञ महायज्ञ है, महायज्ञ से भी बड़ा है। जैसे आपने देखा था कि अभी यहाँ हुआ था आपका जो स्नान हुआ कुंभ में, ये इसी तरह का है, महाकुंभ की तरह ही हम इसको ले रहे हैं। और अपने सारे सनातनी धर्मियों से, हम तो अपने मोमडन भाइयों से भी ये कहते हैं कि मोमडन भाई भी हमारे ही हैं। अगर उनको लगता है कि भाई इसमें हम भाग ले रहे हैं तो हम उनको मना नहीं करेंगे, वो भी आ सकते हैं, बैठें, रामायण के बारे में सुने, राम के बारे में सुने कि राम क्या थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भगवान जो एक अनपढ़ थे, अनपढ़ होकर के भी उन्होंने इतना बड़ा इतिहास लिखा और ये बताया कि रामायण में क्या सभ्यता है, क्या पूजा पाठ है, ये सब बताया। और रहा सवाल राम रस का, ये एक शराब नहीं है, ये एक दवाई बतौर है, रस है ये, जो जड़ी बूटियों से बना है, जो समुद्र से भी निकला था वो भी पिया था, बड़े बड़े भगवानों ने पिया, संतों ने भी पिया आज। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 8 तारीख को आप आएँ और अपना योगदान करें। आप इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के लिए चरणों में अपनी अरदास समर्पित करें। और यही हमारी कामना है जनता से भी और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, कि इस रस का घर घर में जाके उपयोग हो। और सही मायने में सनातन धर्म का प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, बताइए। जी, सही तरीके से केवल रामायण का प्रचार हो रहा है, इसमें राम रस और रामायण का सही तरीके से, जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और जितनी भी राजनीतियाँ हैं हमारी हिंदुस्तान की, किसी ने भगवान राम महर्षि वाल्मीकि भगवान का नाम ही नहीं कहीं उठाया है। आप देखिए इतने मंदिर बना रहे हैं, कहीं हिंदुस्तान में कोई मंदिर है जगह जगह वाल्मीकि जी का? सब कोई अंबेडकर जी का बनाते हैं, कोई राम का बना रहे हैं, लेकिन जिसने राम को परिचय कराया, राम की पहचान किसने कराई? महर्षि वाल्मीकि भगवान ने। अगर रामायण नहीं होती तो राम को कौन पहचानता? आज अयोध्या में जाके देखिए, राम की जय जयकार हो रही है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि भगवान को कोई नहीं पूछ रहा है। हमारा अगला कदम जो होगा, मेरा अपना पर्सनल
वो रथ यात्रा का होगा अयोध्या में, जो मैं अपने बल से करूँगी, अपने भाइयों को लेकर करूँगी, साधु संतों को लेकर के करूँगी। क्योंकि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज सक्षम है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। क्योंकि अनपढ़ तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी भी थे, लेकिन कितनी बड़ी रामायण उन्होंने तैयार की। ये हमारे गर्व की बात है सनातनियों की, एक वाल्मीकि समाज की नहीं है, पूरे हिंदू समाज की है। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के अनुष्ठान और करने की, प्रोग्राम करने की? हम तो जगह जगह करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे इसको लेकर के, लेकिन शुरुआत इसकी दिल्ली से कर रहे हैं। मैं इसकी संयोजक हूँ और इसको 6 महीने हमको लग गए हैं तैयार करने में, और आगे दूसरा कदम हमारा हरिद्वार का होगा, या जो प्रोग्राम होगा वो आपको बताया जाएगा। आज क्या किया आपने? सबसे पहले कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ पर हैं? इस समय हम निमंत्रण देने की जो शुरुआत है जी, हमारी सबसे पहले जो निमंत्रण हुआ है, आज हम हैं दरियागंज गोलचा शनिमे के सामने अपना राम मंदिर है, उसमें हमने शुरुआत की है। पंडित जी को इनवाइट किया है और उन्होंने हमको सहयोग दिया है, साहस दिया है। और दूसरा, अब आप बैठे हैं, ये दरियागंज का महर्षि वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, इसमें आए हैं। किस तरीके से जो है यज्ञ प्रबंधक के तौर पर आप जिम्मेदारियां निभाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो यज्ञ है, सोम महायज्ञ है, ये बहुत विशाल यज्ञ है और इस यज्ञ के अंदर हमें अच्छे विद्वानों को आमंत्रित करना है और उसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए हर प्रकार से जो सामग्रियाँ आएंगी, सोम रस से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित, उन सामग्रियों को मंगाना है और उत्तराखंड से जल लेके आना है और इसके विशेष पात्र होंगे इस यज्ञ के सोमरस के निर्माण के लिए। उस पात्र की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बड़े बड़े पतीले जैसे बहुत पात्र होंगे, उन पात्रों को मंगाया जाएगा, जड़ी बूटियों को मंगाया जाएगा और विद्वानों को निमंत्रण विशेष रूप से किया जाएगा, क्योंकि ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, विशेष यज्ञ है। इसके लिए हम सब आयोजक मंडल पूरा इसी काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था बनानी है और उस यज्ञ का जो प्रबंधन का भार मुझे दिया गया है, तो मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दे और मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक मैं निभा सकूँ। किनके सानिध्य में किया जा रहा है? ये हमारे इस जो आयोजन हो रहा है, मैं हिंदू हूँ संगठन राष्ट्रवाद, इसके माध्यम से बहुत सारे जो अच्छे इसके अंदर जुड़े हुए हैं, भक्त लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको लेकर के इस यज्ञ के लिए हम सब विशेष प्रयास करें कि इसमें सफलता मिले हम सबको। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं राकेश उज्जैनवाल। क्या जो ये सोम महायज्ञ और वेद रामायण कथा का जो आप आयोजित करा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? इसमें जी हमारा मकसद ये, उद्देश्य ये है हमारा, इसके अंदर समाज के कल्याण के लिए सोम महायज्ञ का निर्माण कर रहे हैं हम।